देश की सबसे बड़ी अदालत ने पेगासस जासूसी कांड की जांच के आदेश दिए तो हिंदुस्तान की सियासत में सरगर्मियां बढ़ गईं। कांग्रेस तो मानो ताक में बैठी थी। राहुल गांधी सामने आए 3 सवालों के साथ। राहुल के ये 3 सवाल थे: पेगासस को किसने खरीदा? पेगासस का इस्तेमाल किसके खिलाफ किया गया? और क्या किसी अन्य देश के पास हमारे लोगों की जानकारी तक पहुंच है? पेगासस को किसने खरीदा? क्योंकि पेगासस को कोई प्राइवेट पार्टी, इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है। पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है, ये एक हथियार है। और हमने पूछा था सरकार में ऑथराइजेशन किसने दी, साइन ऑफ किसने किया? पेगासस किन किन लोगों पर डाला गया था, किन लोगों की टैपिंग की गई थी, किन के फोन्स इन्फेक्ट किए गए थे? क्योंकि एक लिस्ट है जिसमें चीफ जस्टिस का नाम है, सीईसी का नाम है, ऑपोजिशन के नेताओं का नाम है, बीजेपी के मंत्रियों का, एमपीज का नाम है, बहुत सारे एक्टिविस्ट का नाम है। तो हमने पूछा ये किन लोगों पर यूटिलाइज किया गया? क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास? जवाब नहीं मिला। हमने पार्लियामेंट रोका, जॉइंटली विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हुआ और हमने पार्लियामेंट को रोका। उस समय आपने भी कहा कि देखिए सरकार पार्लियामेंट चला रही है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष क्यों रोक रहे हैं पेगासस को? राहुल अपने इन 3 सवालों पर डटे भी हैं और अड़े भी हैं। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि ये लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र पर आक्रमण करके डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश है। हमने इसलिए रोका क्योंकि ये हमारे देश पर आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है और हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको नष्ट करने का अटेम्प्ट है। वामदल भी पूछ रहे हैं कि सरकार सीधे सवाल का सीधा जवाब दे कि पेगासस के जरिए सरकार ने जासूसी कराई कि नहीं। एक सुप्रीम कोर्ट ने जो टीम अनाउंस किया है वो अच्छी एक राइट डायरेक्शन में है, लेकिन हम चाहते थे कि सीधा सीधा सरकार जवाब दे कि भाई उसने इस्तेमाल किया पेगासस स्पाईवेयर को या नहीं। इस सवाल का जवाब से सरकार मुकरा रही है। राहुल के सवाल बीजेपी को चुभ गए। बीजेपी ने भी राहुल पर करारा पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी बार बार एक ही बात कहते रहे हैं। उन्होंने राहुल को रिपीटिशन राहुल कह दिया। आप सबने देखा था जब ये वक्तव्य रखा गया था कि इस प्रकार का व्यवहार, अलोकतांत्रिक व्यवहार कांग्रेस पार्टी का रहा था। वक्तव्य को छीन कर फाड़ देना, उस स्टेटमेंट की कॉपी को फाड़ देना और वो भी सदन के पटल पर, यह अपने आप में बहुत ही निंदाजनक थी। राहुल जी, आपने वही शब्दों को रिपीट किया है। अब जासूसी कांड का जिन्न एक बार फिर निकल आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने करीब करीब सरकार को झटका देते हुए जासूसी कांड की जांच के लिए 3 सदस्यीय एक टीम के गठन का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने विशेषज्ञों के पैनल से जल्द रिपोर्ट तैयार करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 8 सप्ताह के बाद करने की बात कही है। आज तक ब्यूरो।